अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आसाम के वज़ीर आला हिमांता बसवा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस को इंतखाबी मुहिम के दौरान कर्नाटक में निशाना बनाया और पार्टी के कायदीन सिद्धारामैया और डी.के. शिव कुमार को टीपू सुल्तान के ख़ानदान के अफराद करार दिया। शर्मा ने कर्नाटक के कोडागो ज़िले की धीराजपेट असेंबली में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, सिद्धारामैया और डी.के. शिव कुमार टीपू सुल्तान के ख़ानदान के अफराद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आसाम से आया हूं और आसाम में 17 बार मुग़लों ने हम पर हमला किया, लेकिन मुग़ल हमें शिकस्त नहीं दे सके। हम नाकाबिले शिकस्त रहे। आज मैं इस मुक़द्दस सरज़मीन के सामने झुकता हूं क्योंकि कोडागो के लोगों ने टीपू सुल्तान को भी कई बार शिकस्त दी थी। बीजेपी लीडर ने कहा कि अगर सिद्धारामैया टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का इरादा रखते हैं तो इन्हें पाकिस्तान में ऐसा करना चाहिए। बीजेपी लीडर ने नौजवानों में फ़िरक़ावाराना नफरत को हवा देने की कोशिश की है। मुतनाज़ा फिल्म द केरला स्टोरी ख़ास तौर पर नौजवान हिंदू ख़वातीन को दिखाई गई। ये वाक़या बीजेपी की हुकूमत वाली उत्तर प्रदेश में पेश आया। रियासती बीजेपी सेक्रेटरी अभिजीत मिश्रा ने लखनऊ के एक थिएटर में फिल्म द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग को स्पॉन्सर किया। ट्यूक कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की 100 हिंदू तालिबात के लिए एक खुसूसी शो का एहतमाम किया गया। बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई। मोहतात रहें, महफूज रहें। इस दौरान अभिजीत मिश्रा ने कहा, नौजवान हिंदू ख़वातीन को लव जिहाद के चुंगल से बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुसलमान लड़कों के जाल में ना आए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भैलानी पहुंचे। यहां उन्होंने बजरंग दल तब्दीली, विनय कटियार और साईं बाबा के बारे में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तब्दीली मजहबी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ सियासी वजह से हो रही है। ऐसे लोग चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ इनके मजहब के लोग हों। शंकराचार्य ने कहा कि मजहब की तब्दीली की मुखालिफत भी मजहबी वजूहात की बिना पर नहीं हो रही है, वो भी सियासी वजह से किया जा रहा है। किसी का मजहब तब्दील करके सियासत कामयाब हो रही है तो कोई मजहब की मुखालिफत करके सियासत कर रहा है। सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है, दीन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस की ज़मानतों के खिलाफ लोगों को खबरदार करते हुए कहा कि पार्टी का 50 साल कबल किया गया गरीबी हटाओ वादा तारीख का सबसे बड़ा धोखा था जो अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तमाम बरादरियों के लोग इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस की गालियां और झूठ से नाराज़ हैं और वो 10 मई को पोलिंग के दौरान इसका जवाब ज़रूर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज बेंगलुरु में रोड शो किया और बागलकोट ज़िले के बादामी और हावेरी में रैलियों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में रोड शो के दौरान इन्हें मिली ज़बरदस्त अवामी हिमायत ने इन्हें ये एतमाद दिया है कि लोग कर्नाटक में 2023 के असेंबली इंतखाबात भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कर्नाटक में झूठ फैला रहे हैं। इसके सारे झूठ बीजेपी के तूफान में उड़ गए हैं। जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस में अब भी कुछ बचा है, बड़ा करम ये जान ले कि कर्नाटक में आएँ और देखें। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम आखिरी मरहले में चल रही है और बजरंग दल, बजरंगबली और हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म द केरला स्टोरी जैसे इशूज़ सुर्खियों में हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुनूबी रियासत के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कई मसाइल पर पीएम मोदी पर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द फौजियों को मार रहे हैं, मणिपुर तशद्दुद की आग में जल रहा है और हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कर्नाटक में इलेक्शन है लेकिन पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर हमारे 5 फौजियों को मार डालते हैं। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म वहाँ के इंतखाबात में इस गंदी तस्वीर यानी द केरला की कहानी को फ़रोग़ दे रहे हैं। AIMIM के सरबराह ने मजीद कहा कि यह एक झूठी फिल्म है, बस अपना बुर्का दिखाकर पैसे कमाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नफरत फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इतने नीचे झुक गए हैं, वो हमें क्या सज़ा देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ तकरीर ना करें और पाकिस्तान को रोकें ताकि वो आकर हमारे फौजियों को ना मारे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना 2019 में हलीफ थे और उन्होंने गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन मिलकर लड़ा था। हरचंद के इन्हें औरंगाबाद में पहली बार इलेक्शन लड़ रही पार्टी MIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन बुनियादी तौर पर शिवसेना मुत्तहिदा और बीजेपी के कब्जे वाली सीट थी। यहाँ 30 साल तक शिवसेना का दबदबा था। अब जबकि शिवसेना और बीजेपी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है और शिवसेना के ही एक शिंदे के साथ बीजेपी का इत्तेहाद है, औरंगाबाद सीट पर इलेक्शन लड़ने का मामला मुअम्मा बना हुआ है। याद रहे कि औरंगाबाद सीट पर 2019 से पहले तक शिवसेना के चंद्रकांत खैरे काबिज थे।
खैर अब उद्धव ठाकरे के साथ है, इसलिए बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और इसकी तैयारियां भी की जा रही है। जबकि शिवसेना शिंदे का कहना है कि चूंकि रिवायती तौर पर यह सीट शिवसेना की है, इसलिए यहां से वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने तमाम मदाहों को मशवरा दिया है कि वो अपने वालिदैन को कभी परेशान ना करें। उन्होंने इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में कहा कि बच्चों को अपने वालिदैन को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। मैं ये बात अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। इस मौके पर सलमान खान ने इतराफ़ किया कि उन्होंने अपने वालिदैन को बहुत परेशान किया और कहा है कि मेरे वालिदैन ने हम 5 भाई बहनों को बर्दाश्त कर लिया। ख़ास तौर पर मैंने जितना परेशान किया, मेरे वालिद और वालिदा दोनों ने ही निहायत इसे बर्दाश्त किया, लेकिन सभी के वालिदैन इतना बर्दाश्त कर जाएं ये ज़रूरी नहीं। इसलिए मेरी अपील है कि अपने वालिदैन को कभी परेशान ना करें। सलमान खान के मुताबिक अगर आप अपने वालिदैन को परेशान कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने वालिदैन का ही अक्स हो। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी बंद लफ्जों में बजरंग दल पर पाबंदी के कांग्रेस के वादे की तायीद की है। उन्होंने कहा कि ऐसी तंजीमें जो समाज में नफरत और इंतशार फैलाती हैं, इन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी आयद की थी। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी की बात से जहां आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल चिरागपा हैं, वहीं कांग्रेस लीडर अपने इस इक़दाम का खुलकर दिफा कर रहे हैं और ये वाज़ेह कर रहे हैं कि यह फैसला बहुत सोच समझकर और तमाम हक़ाइक़ को मलहूज़ रखकर किया गया है। कांग्रेस के कारगुजार रियासती सदर रामलिंगा रेड्डी ने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि बजरंग दल पर पाबंदी की बात यूं ही हवा में नहीं की गई है। इसके लीडर रियासत में तशद्दुद और कत्ल की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। उन्होंने मजहब के नाम पर नफरत फैलाने के साथ साथ एसडीपीआई के कई कारकुनों का कत्ल भी किया है। इनके नाम पुलिस की तफ्तीश में खुलकर सामने आए हैं। ऐसे में पार्टी की जानिब से बजरंग दल पर पाबंदी की बात बिल्कुल दुरुस्त और वक्त का तकाजा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जुम्मे को जंगजुओं के साथ मुठभेड़ में मारे गए 5 जवानों की मैयतों को हफ्ते को इनके अहले खाना के हवाले कर दिया गया, जिनमें से कई के हफ्ते को ही आखिरी रसूमात भी अंजाम दे दी गई। इस मौके पर दिल को दहला देने वाले कई एक मनाजिर सामने आए हैं। अहले खाना अपने शहीदों को आखिरी दीदार करते देखे गए और इन्हें नम आंखों से विदा किया। देहरादून के हरिद्वार जवालपुर में मज़ार पर बुलडोजर चला दिया गया। इंतजामिया ने शदीद मुखालिफत के बावजूद चंदन वाली मज़ार को जेसीबी की मदद से मुनहदिम कर दिया। इस दौरान पुलिस की कसीर तादाद वहां मौजूद थी। दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर आमदोरफ्त बंद कर दी गई थी। मुश्तइल हुजूम पुलिस और इंतजामिया को समझाने के बाद वहां से लौट गए। मज़ार को हटाने की कार्रवाई के दौरान करीब के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। छतों पर लोग चढ़े हुए थे, इन्हें भी उतार दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया। लव जिहाद के मफरूज़े को हकीकत के तौर पर पेश करने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी की कश्मीर फाइल्स की तरह सोशल मीडिया पर खूब तशहीर की जा रही है और हिंदू ख्वातीन पर जोर दिया जा रहा है कि वो अपनी बेटियों के साथ इस फिल्म को देखने ज़रूर जाएं, ताकि इन्हें लव जिहाद के जाल में फंसने से बचाया जा सके। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात को भड़काने के लिए बनाई गई इस फिल्म को देखने के बाद मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली गलौज और भद्दे तबसरे और जहर अफशानी भी खूब की जा रही है, जो कि ऐसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म दहशतगर्दी और दाइश के बारे में है। वाज़ेह के हरिद्वार और मुल्क के दीगर मुकामात पर धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अक्सरियती तबके को मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उकसाने की कोशिशों पर अगरचे मुल्क के बाशऊर अवाम ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया था, लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के जरिए ही यही काम सिनेमा घरों और थिएटरों में किया जा रहा है। सिनेमा हॉल और थिएटर से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें इस फिल्म को देखने के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दिए जा रहे हैं और अक्सरियती तबके की ख्वातीन से अपील की जा रही है कि वो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें, ताकि इन्हें मुसलमानों की सच्चाई समझ में आए। हालांकि इस नफरत अंगेज फिल्म के खिलाफ केरला हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर डिवीज़न बेंच ने तबसरा करते हुए कहा था कि ये फिल्म फिक्शन है और इसका तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं। ताहम इस फिल्म को हकीकत पर मबनी करार देकर सोशल मीडिया पर इसकी ज़बरदस्त तशहीर हो रही है। रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए तकरीबन 6 माह बाकी है, मगर सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी है। हर जमात अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करने और अवाम को राग़िब करने में मसरूफ़ हो गई है। हुक्मरान जमात BRS के साथ अपोजिशन जमातें भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए अवाम के दरमियान पहुँचने की कोशिशें कर रही है और इन प्रोग्राम्स में कौमी कायदीन को मदऊ किया जा रहा है। आज इतवार को
बीएसपी सरबराह मायावती हैदराबाद का दौरा कर रही हैं। तेलंगाना बीएसपी की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले तेलंगाना भरोसा जलसे आम से वो खिताब करेंगी। इस जलसे आम को कामयाब बनाने तेलंगाना बीएसपी सदर आर.एस. प्रवीण कुमार की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरे दिन कल 8 मई को ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शहर हैदराबाद का दौरा कर रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की जानिब से शहर के मज़ाफ़ात सरूनगर स्टेडियम में मुनक्किदा जलसे आम को कामयाब बनाने पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है, जिस पर प्रियंका गांधी खिताब करेंगी। इसके अलावा तेलंगाना बीजेपी की जानिब से इसी माह 14 मई को करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा के अलावा बीजेपी के दूसरे अहम कायदीन शिरकत करेंगे। सदरनशीन तेलंगाना अखिलती कमीशन तारिक अंसारी ने आज अपनी जिम्मेदारियों का जायजा हासिल कर लिया। तकरीब में वजीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन, BRS अरकान असेंबली गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने तारिक अंसारी को मुबारकबाद पेश की और इन्हें मशवरा दिया कि हुकूमत ने इन्हें जो जिम्मेदारी दी है इसको बखूबी निभाते हुए ओहदे से इंसाफ करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत में अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए वसी तर इक़दाम कर रहे हैं। शहर में ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमलावरी और भारी जुर्मानों के बावजूद ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है और शहरी जुर्मानों की परवाह किए बगैर खतरनाक अंदाज में सफ़र करने से बाज नहीं आते। इस तरह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां एक स्कूटर पर 5 अफराद को सफ़र करते हुए देखा गया। एक शख्स अपनी एक्टिवा गाड़ी पर 4 बच्चों को बिठाकर सफ़र कर रहा है। अत्तापुर फ्लाईओवर के करीब एक शख्स को इस हालत में देखा गया। यह सफ़र न सिर्फ इस गाड़ी चलाने वाले के लिए बल्कि गाड़ी पर सवार बच्चों के लिए भी खतरनाक है। इस गाड़ी चलाने वाले ने हेलमेट नहीं पहनी और इसका अंदाज रवानगी खतरे से खाली नहीं। इस अंदाज से गाड़ी चलाते हुए वो एक खतरे को दावत दे रहा है। शहरियों ने इस शख्स के इस सफ़र पर तनकीद करते हुए अफसोस का इजहार किया और ऐसे शहरियों को इनकी हरकतों से बाज रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने नए सेक्रेटरीट में इनको जाने से रोकने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस खुसूस में एक वीडियो बनाते हुए कहा कि वज़ीर आफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने नए सेक्रेटरीट में एक इजलास तलब किया था, जिसमें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली से शिरकत की ख्वाहिश की गई थी। और जब वो अपनी गाड़ी में सेक्रेटरीट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो गेट के करीब पुलिस ने इनको रोक दिया। पुलिस ने कहा कि अंदर जाने को इनकी इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अरकान असेंबली को अंदर जाने से रोका जा रहा है तो फिर ये इजलास क्यों तलब किया गया। राजा सिंह ने पूछा कि क्या इस सेक्रेटरीट में इजलास वक्त गुजारी के लिए तलब किया गया है। किसी भी रुकने असेंबली को रोकने की इजाज़त पुलिस को किसने दी है। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुहासरा करके तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी शिल्पा वैली की क़यादत में मस्तान नगर और माधापुर में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही शराब की दुकान पर धावा किया। इसी तरह गैर कानूनी गैस की रिफिलिंग करने वाले शख्स को हिरासत में लेते हुए इसके पास से 10 छोटे और 2 बड़े सिलेंडर जब्त कर लिए गए। साथ ही पुलिस ने रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों की तफसीलात भी हासिल की।